ओम शांति। आज 20 अप्रैल 2024 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। हम मंथन प्रतिदिन प्रातः 6 बजे 4:30 बजे करते हैं। आप सभी इसमें जुड़ सकते हैं और साथी बन के इसका लाभ भी उठा सकते हैं और सबको सहयोग भी दे सकते हैं। अच्छा, ओम शांति। आज की मुरली का सार, मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम्हें योग बल से इस खारी चैनल को पार कर घर जाना। पहली बात है योग बल। क्या होता है योग बल? किस चीज का? योग बल कौन बताओ? हाँ जी, 7 गुण आ सकती है। योग बल किसे कहते हैं? किसको याद है भाई? हाँ जी, बाबा की श्रीमत पर चलते चलते कार्य करने के जिस श्रेष्ठ काम को करने में अभ्यस्त हो जाते हैं, तो फिर वो उससे हमको शक्ति प्राप्त। बाबा की श्रीमत पर याद कहते हैं ना उसको। जब हम बाबा की श्रीमत पर चलने के लिए बार बार पुरुषार्थ करते रहते हैं, जितना एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है उतना अनुभव, उतना बल बढ़ता जाता है। क्योंकि कितना हम बाबा के साथ योग लगाने का प्रयोग करते हैं, जितना बार हम प्रयोग करेंगे तो हमारा अनुभव बढ़ता जाएगा ना। कोई काम हम एक बार करेंगे, दोबारा करेंगे, फिर करेंगे, बार बार हम बाबा की श्रीमत पर चलते जाएंगे तो हमारा योग बल जो है वो बढ़ता जाएगा। अब दूसरी बात है खारी चैनल। खारी चैनल किसे कहते हैं? हाँ, ये विकारी दुनिया, विषय विकारी दुनिया, जिसे हमारे गरुड़ पुराण में लिखा गया विषय वैतरणी नदी। जो बच्चे गाय दान करके जाते हैं, जिनके बच्चे गाय दान करते हैं, उस विषय वैतरणी नदी से वो गाय अपनी पीठ पर बिठाकर उसको पार करा देती है। और जो गौदान नहीं करते हैं उन्हें उस विषय वैतरणी नदी में बिच्छू, टिंडन, सांप, कीड़े, पस, दुनिया भर का गंध होता है, जिसमें से जो है ना उसे गुजरना पड़ता है। घोड़े को भी सच कहते हैं, क्योंकि ये दुनिया में जो अब बाबा आके समझाते, गौ माना आत्मा, जो आत्मा को बाप पर कुर्बान कर देता है, वो इस परिवार के, संसार के विषय विकारों के जो आग है या जो संबंधी है, ये बिच्छू टिंडन की तरह जो सारा दिन दुख देते रहते हैं, वो दुख नहीं लगेंगे ना। जो आत्मा बाप पर कुर्बान हो गई, उसे ये संसार का कोई भी दुख नहीं लगेगा। वो सहज इससे, आत्मा को दुख नहीं होता है। तो जब आत्मा को परमात्मा पर कुर्बान करेंगे तब नहीं होगा ना। जब तक आत्मा को बाप पर कुर्बान नहीं करेंगे तब तक तो दुख होगा। आत्मा को बाप पर कुर्बान करने का मतलब क्या होता है? उनका कहना मानना। जब हम बाप का कहना मानेंगे तो हमें संसार का कोई दुख लगेगा नहीं। और जैसे हमने बाप का कहना मानना बंद किया तो संसार के सारे रिश्तेदार सुए, तलवारें और लेकर के भाले रोजाना सवेरे भी दुख देंगे, शाम को भी दुख देंगे, दोपहर को भी दुख देंगे। अब वही बातें हमें दुख लगती नहीं है, क्योंकि हम बाबा की श्रीमत पर चल रहे हैं। तो ये है योग बल। बाबा की श्रीमत पर चलने के जितने जितने हम अनुभवी होते जाएंगे, उतना हमें ये विषय विकार के जितने भी हैं सारे रिश्तेदार, सारे विकारी तो रिश्तेदार हैं,
और उनका सिर्फ काम विकार नहीं होता, किसी में क्रोध है, किसी में लोभ है, किसी में मोह है, किसी में अहंकार है। अलग अलग प्रकार के उनके तलवारें हैं, भाले हैं और बंदूकें हैं, गोलियां हैं, और जो सारा दिन हमारी डिप्रेशन में डालने के लिए बहुत काफी होते हैं। उनका लालच, उनके हर प्रकार की बातें दुख देने में होती। हर एक अपना मतलब साधने के लिए लगा हुआ है, उसे कोई मतलब नहीं दूसरे का क्या होगा। उनका तो कसूर है नहीं, उनका तो कसूर है ही नहीं, पर तो हमारे पास यदि योग बल है तो हम उनको सहज रीति से दुख हुए बिना पार कर सकते हैं, सामना कर सकते हैं, और नहीं तो दुखी होंगे। तो एक्चुअल बात थी ये, परंतु उनको समझ में नहीं आया। उन्होंने गरुड़ पुराण में एक विषय वैतरणी नदी बना दी और आत्मा को जो है ना एक सूक्ष्म शरीर दे दिया, और वहां जाकर जब उसको बिच्छू टंडन काटते हैं तो वो बच्चों को गालियां निकालता है, और कि तुम मेरे लिए इतना पैसा छोड़ के आए, तुम मेरे लिए गाय दान नहीं कर सकते। तो खाली चैनल को कैसे भरेंगे बाबा? उदाहरण दिया। खारी चैनल क्या है? खारी चैनल है ये विषय वैतरणी नदी, जो समुद्र के अंदर खारी समुद्र चैनल होता है। समुद्र खारा, समुद्र तो खारा है ही। अब खारे समुद्र में से हमने गुजरना है, अब गुजरना है तो दुख तो मिलेंगे ना, वहां सुख क्यों मिलेंगे? तो खारी चैनल, वास्तव में ये खारी चैनल उसके लिए कहा जा रहा है जो गरुड़ पुराण के अंदर वर्णन किया गया है कि विषय वैतरणी नदी को क्या करना पड़ता है? पार करना पड़ता है। और पार करने के लिए उसको वो जब काटते हैं ना, पास में से गुजरता है, कीड़े ये वो, ये सारा दुनिया में क्या है? गंध ही तो है। ये सारे परिवार वाले क्या हैं? दुखी तो देने वाले हैं। उनकी एक तो उनको नहीं कहेंगे परिवार वाले गंध क्यों नहीं है? तो हम भी थे भाई, हम भी तो इसी उसमें। जब हम निकल गए, अब उन्हें वो भी निकल जाएंगे। जब वो निकल तब निकलेंगे ना, नहीं निकले तो गंध है ना। जब तक वो नहीं निकलेंगे, हमें उनके निकालने या निकलने से कोई मतलब नहीं। हमारे लिए तो उनके जो भी विचार है, उनका जो भी व्यवहार है, उनके जो भी कर्म है, वो सारे गलत है ना। परंतु अब हमें बाबा ने क्या दे दिया? चश्मा दे दिया, राइट इज राइट बट रॉन्ग इज आल्सो राइट। तो हम राइट समझते तब तो शांत होंगे। जब तक हम उनको राइट रॉन्ग समझते रहेंगे तब तक तो हम शांत नहीं हो सकते ना। वो हमें चुभेंगी बातें, उसने ऐसे बोल क्यों दिया? जब हमें ये बात समझ में आ गई कि राइट इज राइट बट रॉन्ग इज आल्सो राइट, वो तो बिल्कुल ठीक है। वो दुख दे, वो उसका काम है, वो दुख देगा, पर तो मुझे दुख लेना नहीं। ये बातें कब समझ में आएंगी? जब हम बाबा की श्रीमत पर चलेंगे, बाबा की श्रीमत को अपने जीवन में अप्लाई करेंगे और बार बार अप्लाई करेंगे। एक बार किया तो दूसरी बार फिर आएंगी, दूसरी बार और बड़ी समस्या आएगी, तीसरी बार और बड़ी समस्या आएगी। आप जितने पेपर पास करते जाओ, समस्याएं, पेपर आपके और टफ होते जाएंगे। इसलिए पहला पेपर ही पास मत करो। पहली क्लास पास करोगे तो दूसरी करनी पड़ेगी, नहीं तो दूसरी पर अटक जाओगे, नहीं तो तीसरी पर अटक जाओगे, कहीं तो अटकोगे। तो हर पेपर को पास करने के लिए पेपर टफ होता जाएगा। तो अब क्या करना है, क्या नहीं करना है, यह हमें सोच लेना है। सबसे अच्छा काम है बाबा की श्रीमत छोड़कर घर बैठ जाओ, कोई पेपर नहीं आता है नहीं। परंतु यह है कि वहां दुख तो होगा, फिर दुख तो होगा। यदि दुखों से बचना है, परमानेंट बचना है, अपना भाग्य श्रेष्ठ बनाना है, तो बाबा की श्रीमत पर चलना शुरू कर दो, तो आपके जीवन में दुख नाम की चीज होगी नहीं। खारी चैनल को आप जैसे भी दुख और सुख की डेफिनेशन सबकी अलग अलग है, हाँ एक जैसी नहीं नहीं है, बिल्कुल सबने अपने अपने दुख और सुख की डेफिनेशन अलग अलग बना रखी है। वही संसार को समझ बैठे, भाई ये तो सब कुछ होगा, संसार में आए हैं तो ये तो करना ही होता है, ये तो सब कुछ पति को सहन करना पड़ेगा, पत्नी को सहन करना पड़ेगा, परिवार को सहन करना पड़ेगा, उसके लिए ये करना पड़ेगा, उनके लिए ये करना पड़ेगा, चाहे मर चाहे जी, तुझे ये सब करना ही करना है। तो मतलब कहने का ये है कि उसको ही सुख समझ बैठे। सभी कहते यही तो जीवन है, यही तो है, इसके लिए तो आए हैं। खैर हमें समझ में आया, खारी चैनल माना ये विषय। बाबा का ज्ञान सुनने के बाद, एक समझने के बाद अब समझ में आया कि ये सारी चीजें हैं, हाँ बट इसमें भी अलग हमारा एक अपना अस्तित्व है। हाँ
बिल्कुल, मतलब ये सब चीजें रॉन्ग हो गई हैं, और रॉन्ग भी हमने की हैं, किसी और ने नहीं की हैं। हमने ही गलत व्यवहार करके अपने लिए गलत बीज बोए। अब वो काटेंगे तो उसे मैं ही काटूंगा, मैंने बोए हैं, मेरे बोए हुए कोई दूसरा थोड़ा काटेगा। ये तो मुझे उस समय सोचना था कि मैं उसे दुख ना देता, आज वो मुझे दुख नहीं देते। उस टाइम मैंने दे दिया, अब लेते टाइम मुझे रोना आ रहा है। क्यों रो रहा है भाई? इस जन्म में तो पता लगा है कि वो दुख दे रहा है, पिछले जन्म में थोड़ी हमें पता है कि मैंने आपको दुख दिया। नहीं, अब पता लगा अभी नहीं। दिया तो था ना। अब सामने वाला अगर मुझे गाली दे रहा है तो मुझे अभी तो पता लगा, मैं तो मुझे थोड़ी पता है कि मैंने पिछले जन्म में उसको गाली दी है। अब ज्ञान समझना तो अब तो रुक सके। हम लोग समझ सकते हैं। समझेंगे वो भी। हमें दुनिया का ठेका नहीं लेना ना। टाइम है। अब इसका सामने वाला का कोई अपन फोन करता है कि ये नकल कर रहा है, यहाँ आके हम पढ़ा। यस, ये हमें समझ में आ गया तो हम सारे दुखों से फ्री हो गए। हमारा दिया हुआ तो हमें मिल रहा है। ये बात बाबा ने हमें समझा दी है। अब हम दुखी क्यों हैं? अब हम दुखी नहीं हो सकते, परंतु जब तक हमें यह समझ में नहीं आया तो हम दुखी रहेंगे, होते रहें दुखी। कोई किसी को रोकने वाला नहीं। तो मैं खारी चैनल से समझ में आ गया, क्योंकि अब हमें घर जाना है। बिना हिसाब बराबर किए घर जा नहीं सकते। तो जो बो दिया है वो काट देना, जल्दी से कटे, आराम से कटे, टेंशन फ्री। और 2 कट गए, 4 रह गए, 3 कट गए, 3 रह गए, 5 कट गए, 1 रह गया, वो भी खत्म। चलो जी घर। हमारा हर पल हमारा हिसाब बराबर हो रहा है ना, खुशी है। कर्जा उतर रहा है ना, 1 लाख रुपया कर्जा था, 1000 रुपया महीना दे रहे हैं, उतर जाएगा। घर जाने से पहले उतर जाएगा। टेंशन क्यों है फिर? खुश। जब ये दिमाग की बात निकल जाती है तो टेंशन तो निकालने, बाबा इसलिए तो कह रहे योग बल नहीं निकलनी चाहिए। उससे याद करो, इसी खुशी में रहो कि हम अभी फकीर से अमीर बनते, फकीर से अमीर बनते हैं। कल क्या कहा था बाबा ने? बैगर टू प्रिंस बनते हैं। बैगर बने बिना लॉ है, बैगर बने बिना प्रिंस बन नहीं सकते। बैगर बनेंगे तो प्रिंस बनेंगे। आप फकीर, ही है। हाँ जी, बैगर भी तो फकीर ही है। बैगर और फकीर बैगर में नहीं, इसमें तो अलग है। कोई बात नहीं। बैगर, आप बताओ, बैगर मीन्स, बैगर किसे कहते हैं? मतलब छोड़ देना। जिसके पास मेरा कहने के लिए कुछ भी नहीं हो। फकीर ही समझो। ये फकीर के पास तो वो कब कहते हैं मेरे को है उसके पास। यदि आप ये कहते हो कि मेरा शरीर, तो आप बैगर नहीं हो। आपके पास मेरा कहने के लिए इस नश्वर दुनिया का कुछ भी है तो आप बैगर नहीं हो। और फकीर बनता है जब उसके पास नहीं रहता है, जब उसके पास कुछ भी नहीं रहता, तब वो फकीर। अब हमारे पास चाहे राजी खुशी हम इसको छोड़ें, बैगर बने कि हमारे पास कुछ नहीं है, या हम रो धोकर सारा कुछ खत्म करके फिर कहेंगे अच्छा बाबा चल घर चलो। जब मेरे पास कुछ है ही नहीं, ना ये शरीर रहेगा, ना माँ रहेगी, ना बेटा रहेगा, ना पति रहेगा, ना पत्नी रहेगी, ना बच्चे रहेंगे, ना घर रहेगा, कुछ सामान नहीं रहेगा, फिर क्या करोगे? कहोगे अच्छा चल अब तू ही रह गया, या पहले से मान लो भाई तू ही है, ये सब बेकार है। फकीर बनना मतलब सब कुछ आपसे छिन गया और फिर आप कहेंगे अच्छा बाबा चल अब तो कोई है ही नहीं। और बैगर बनना मतलब पहले से बैगर बनना कि मेरे पास ये है, जो कुछ भी है ये मेरा है ही नहीं, मेरा है ही तू। इसे बुद्धि से स्वीकार करे, समझने की बात है। पहले समझ जाएंगे तो जैसे समझ जाएंगे तो दुखों से फ्री, और नहीं तो रो धोकर सारे बराबर करके जब कोई रहेगा नहीं, किसको कहोगे मेरा? शरीर को तब तक कहोगे ना मेरा जब तक ये रहेगा। जब ये शरीर चला जाएगा तब किसको कहोगे मेरा?
इस शरीर से जिनको आपने समझ रखा था मेरा बेटा है, भाई है, पति है, पत्नी है, उन्होंने खूब अपने जो बदले लेने थे बदले लिए और लेते रहे, देते रहे और हिसाब बराबर करते रहे। और लास्ट में जब हिसाब बराबर हुआ, ना पति रही, ना पत्नी रहा, ना भाई रहा, ना बेटा रहा, ना माँ रहा, ना पड़ोसी रहा, कोई भी तो नहीं रहा। फिर क्या करोगे? फिर वो जो ज्ञान में नहीं है वो कहेंगे अच्छा बाबा तू ही है, समझ में आ गया, आज चल अब घर चलते हैं, है नहीं? तो डिपेंड करता है कि हम क्या करें। प्रश्न, दैवी गुणों की सब्जेक्ट पर जिन बच्चों का ध्यान है उनकी निशानी क्या होगी? जो देवता बनने के लिए देवी गुण अपने जीवन में, क्योंकि हमारे 4 सब्जेक्ट है ना, धारणा, दिव्य गुणों की धारणा। अब दिव्य गुणों की धारणा सब्जेक्ट पर जिनका ध्यान होगा वो अपने अंदर एक एक देवी गुण धारण करता जा रहा है, तो नेचुरल है अपने में सुधार करता जा रहा है। परंतु जब देवी गुण धारण कर रहा है तो किसी के साथ आसुरी व्यवहार तो नहीं कर सकता ना। किसी के साथ यदि आसुरी व्यवहार कर रहा है तो इसका मतलब उसमें देवी गुण अभी नहीं आए हैं, वो कभी किसी के साथ आसुरी व्यवहार नहीं कर सकता। उनकी बुद्धि में रहता है जैसा कर्म हम करेंगे हमको देख दूसरे करेंगे, जो हम देंगे वह हमको मिलेगा, उसे याद रहेगा, वो कभी किसी को तंग नहीं करेगा। यदि किसी को उसने तंग किया तो तंग तो होना पड़ेगा, और उसको देखकर दूसरे भी क्या सीखेंगे? भाई ब्रह्मा कुमारी हेड भी तंग करती है, हम भी तंग करें। वो तो सुधार तो बाद में देखेंगे ना, है नहीं? उनके मुख से कभी उल्टा सुल्टा शब्द नहीं निकलेगा। मनसा वाचा कर्मणा किसी को दुख नहीं देंगे, बाप समान सुख देने के का लक्ष्य है। तब कहेंगे दैवी गुणों की सब्जेक्ट पर ध्यान है। तब कहा जाएगा कि हाँ इसका देवी गुणों की धारणा पर ध्यान है, इस विषय पर उसका ध्यान है कि मुझे अपने में दैवी गुण धारण करने हैं, किसी को मेरे कारण दुख नहीं पहुंचना चाहिए। यह अटेंशन वो रखेंगे। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझा रहे हैं, याद की यात्रा भी सिखला रहे हैं। याद की यात्रा का अर्थ भी बच्चे समझते होंगे। भक्ति मार्ग में भी सब देवताओं को, शिव बाबा को याद करते हैं, परंतु ये पता नहीं था कि याद से ही विकर्म विनाश होंगे। बच्चे जानते हैं बाप पतित पावन है, वही पावन बनाने की युक्ति बताते हैं। आत्मा को ही पावन बनना है, आत्मा ही पतित बनती है। बच्चे जानते हैं भारत में ही बाप आकर याद की यात्रा सिखलाते हैं, और कहां भी सिखला ना सके। जिस्मानी यात्राएं तो बच्चों ने बहुत की है, जिस्मानी यात्राएं तो बच्चों ने बहुत की हैं। ये यात्रा सिर्फ एक बाप ही सिखला सकते हैं। अब तुम बच्चों को बाप ने समझाया है, माया के कारण सब की बुद्धि को बेसमझी का ताला लगा। अभी बाप द्वारा तुमको मालूम पड़ा है कि हम कितने समझदार, धनवान और पवित्र थे। हम सारे विश्व के मालिक थे, अब हम फिर बन रहे हैं। बाप कितना बड़ी बेहद की बादशाही देते हैं। लौकिक बाप करके लाख करोड़ देंगे, तो शरीर का बाप क्या देगा? लाख होगा, करोड़ होगा, वो दे देगा बच्चे को। और ये बाप क्या देगा? इसके पास है ही नहीं कुछ, है जी। शिव बाबा पैसे तो नहीं देगा ना, पैसे का क्या करना है हमने, है नहीं। बाबा देता है वो खजाना जो दुनिया में और कोई दे नहीं सकता, परंतु देता नहीं है, देता नहीं। कहता लेने के लिए जितना चाहिए मेहनत कर, उठा सकता है तो उठा। और उठाने के बाद भी क्या कहता है? शर्त है तेरे को मिलेगा तब जब तू दूसरे को देगा। जितना पड़ोसी को देगा उतना तेरे को मिलेगा। ये मुसीबत है स्कूल की।
नहीं समझ में आई? ज्ञान जब तक दूसरे से ज्ञान नहीं देगा, नहीं, ज्ञान नहीं, उसको श्रीमत पे नहीं चलाएगा। ना जी ना, श्रीमत से कोई मतलब नहीं। जितना तुम्हें चाहिए उतना आप दूसरे को दे दो, जो चाहिए वो दे दो, वो रिटर्न करेगा। और नहीं दोगे तो आपके खाते में कुछ नहीं है। ये हमारा बाप का नियम बड़ा खराब है। देन देन मतलब बाबा कहते यदि आपको शांति चाहिए, जितनी शांति तुम दूसरी आत्माओं को दे दोगे उतनी उन आत्माओं से आपको शांति मिल जाएगी। आपको जितना प्यार चाहिए उतनी आत्माओं को प्यार आप दे दोगे तो वो आपको प्यार देंगे। आपको सहयोग चाहिए तो जितनी आत्माओं को आप सहयोग दोगे तो तुम्हें मिलेगा, नहीं दोगे तो नहीं मिलेगा। बैठे रहो यहाँ सवेरे से लेके शाम तक मुरली सुनते रहो। आज यही समस्या तो आ रही है, सब कह रहे हैं मेरा प्यार नहीं देना तो अब पैसे चाहिए तो पैसे दोगे तो पैसे भी आपको मिल जाएंगे। बाबा को पैसे के लिए हाँ जी, बाबा को पैसे से थोड़ी। बाबा से नहीं, मतलब आप दुनिया वाला लेन देन भी जिसके साथ करोगे तो आपसे पैसे कोई क्यों देने आया, क्यों आपसे लेके गया, क्यों आपके हाथ से छीन के गया, क्यों आपसे जो है ना नंबर डायल करवा के पासवर्ड लेकर के आपके लाखों रुपए उड़ा दिए, क्यों उड़ा दिए उसने? क्योंकि आपने कभी उसे चीट किया था, आज उसने चीट करके अपने पैसे ले लिए। आजकल एक दूसरे को चीट ही तो करते चीट कर रहे हैं क्योंकि हमने चीट किया हुआ है। हैं। चीटों में चीट। तो ये सारी चीजें मतलब ये स्थूल है, परंतु बाबा सूक्ष्म बातों के लिए कह रहे हैं कि मैं आया हूं, मैं सिर्फ तुम्हें सिखाता हूं कि ऐसे तुम्हें ज्ञान मिलेगा। अब ये ज्ञान आप जिसे देकर आप उसके जीवन में सुख शांति लाएंगे तो उसके दिल में आपके प्रति रिस्पेक्ट होगा और वो आपको सुख शांति का अनुभव कराने में सहयोगी बनेगा। अब आप अपना व्यवहार जिनके साथ जैसा करोगे, देवी गुणों वाला व्यवहार करोगे तो वो भी आपके साथ देवी गुणों वाला व्यवहार करेंगे। आप उनके साथ आसुरी गुणों वाला व्यवहार करेंगे तो वो आपके साथ आसुरी गुणों वाला व्यवहार करेंगे। ये हमारे स्कूल का नियम उल्टा है भाई, पहले दो फिर लो। यहाँ का है देना ही लेना है। मुरली में शब्द सुना होगा, देना ही लेना है, बिना दिए लेना नहीं हो सकेगा। चाहे आप सवेरे से लेकर शाम तक कमरा बंद करके योग करो, परंतु आपने किसी को सहयोग नहीं दिया, आपको सहयोग मिलने वाला नहीं है। कमरे में बैठे रहने से बाबा कुछ भी देने वाला नहीं है। ये हमारा योग बिल्कुल अलग है दुनिया वालों से। वो तो बाबा का तपस्या करते हैं, बस ये काम हो जाए, नहीं होगा तो हम गर्दन काट देंगे। काट दो गर्दन, बाबा कहेगा काट दे, 10 बार गर्दन काट दो, मेरे को क्या फर्क पड़ता है? ये कोई माँ थोड़ा है जो भागी आएगी पीछे से तलवार पकड़ के रोक के खड़े हो जाए। हाँ जी, उसके पास तो गर्दन नहीं है, उसको क्या मतलब? काट दो। ठीक, माँ को होता है दर्द, वो माँ दौड़ी आती है पीछे से तलवार पकड़ लेते, रुक जा अपनी गर्दन मत काट, मैं तेरे को दे देती हूँ, क्या चाहिए तेरे को बताइए। बस ये माँ कर सकते, ये बाप बड़ा सख्त है, ये ना करे कुछ भी। पक्का याद रखना है, हमारे बैंक का नियम है, बाप के खजाने से निकालो और दूसरे को दे दो, फिर आपके खाते में वो समझो कि जमा हो गया, वो आपको मिलेगा। यदि आप अपने पास लेते हो नहीं मिलेगा। व्यवहार कुशल बनना है, सबसे अच्छा व्यवहार। हाँ, मतलब सीधी सी नियम की बात है, देंगे तो मिलेगा। हमारा बैंक बड़ा उल्टा है, हमारे बैंक में सारे बैंक वाले फेल हो जाएंगे। हाँ जी, जैसे LIC में बहुत बंदों के पैसे पड़े हुए हैं ना, ऐसे बाबा के हमारे बाबा वाले खाते में किसी के बचता नहीं है कर्म, आपस लेन देन बराबर होता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, चाहे LIC हो चाहे बैंक में हो, बैंक में भी कितने सारे लॉकर्स भरे पड़े हैं। बैंक की कमाई यही है, लॉकर्स में जो पैसा पड़ा रहता है वो बैंक की एसेट बन जाता है, वो कोई और ले नहीं सकता, वो बैंक का है। उसने जितने भी घपले किए हों वो उन सब से कवर हो जाते हैं।
ये हमारा ऐसे कहा था कि आपस में बराबर होना ही होना है, हाँ बचेगा नहीं। बिल्कुल। बाबा ने बोला बार-बार। यहाँ तो मीठा बेहद का बाप बेहद की बादशाही देने आए हैं, इसलिए तुम यहाँ पढ़ने आए। इसलिए सवेरे सवेरे उठ के पढ़ने आ जाते हो, क्योंकि बाबा बेहद की बादशाही देने के लिए आया है। बाबा अक्सर मम्मा से भी मीठा है। माँ अच्छी होती है कि बाप अच्छा होता है? कुछ तो बाप से मिलता है, हाँ। तो खाना पीना मिलता है। बाबा अक्सर मम्मा से भी मीठा है। भल मम्मा पालना करती है, परंतु बाप फिर भी बाप है। ब्रह्मा की वैल्यू खत्म कर दी। इस ब्रह्मा की वैल्यू क्या कर दी? खत्म। कहता है बाप तो फिर भी बाप ही है, जिससे बेहद का वर्षा मिलता है। ब्रह्मा तो बेहद का वर्षा नहीं दे सकता ना। जिससे बेहद का वर्षा मिलता है, तुम सदा सुहागिन सुखी बन रहे हो। बाबा हमको फिर से क्या बनाते हैं, ये कोई नहीं बात कोई नई बात नहीं है। आप पहली बार बनाने नहीं आए, हर 5000 साल बाद बनाने के लिए आते हैं। गायन भी है, सुबह को अमीर था, रात को फकीर। गायन है, परंतु वो जानते नहीं कि सवेरे अमीर था, रात को फकीर कैसे हो गया। वो कहानी कैसे भी बना देते हैं, पर तो हमारी कहानी ये है कि जब सतयुग शुरू हुआ था, जब परमात्मा आया था, उसने हमें अमीर बना दिया था। धीरे धीरे जब कलयुग आ गया, हम क्या हो गए? फकीर हो गए, भिखारी हो गए। कहाँ हम देने वाले थे, कहाँ मांगने वाले बन गए। गायन भी है, सुबह को अमीर था, रात को फकीर था। तुम्हें भी सुबह में अमीर और बेहद, रात में फकीर बन जाते हो। बाबा रोज रोज हमें स्मृति दिलाते हैं, बच्चे कल से तुम विश्व के मालिक अमीर थे। कल तो तुम क्या थे? सतयुग में विश्व के मालिक अमीर थे। आज तुम फकीर बन पड़े हो। अब फिर सुबह आती है, तुम अमीर बन जाते हो। कितनी सहज बात है। तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए अमीर बनने की। ब्राह्मणों का दिन और ब्राह्मणों की रात। अब दिन में तुम अमीर बन रहे हो और बनेंगे भी जरूर, परंतु नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। बाप कहते हैं ये वे खारी चैनल है जिसे तुम ही पार करते हो योग बल से। जहां जाना है उनकी याद रहनी चाहिए। हमको अब घर जाना है, बाबा खुद आया है हमको लेने। बहुत प्यार से समझाते हैं, मीठे बच्चे तुम ही पावन थे। 84 जन्म लेते लेते पतित बने हो, फिर पावन बनना है। पावन बनने का कोई और उपाय नहीं है। तुम जानते हो पतित पावन आते हैं और तुम उनकी मत पर चल पावन बनते हो। तुम बच्चों को बहुत खुशी होती है कि हम ये पद पाएंगे। तुमको बहुत खुशी होती है कि हम ये पद पाएंगे। बाप कहते हैं तुम 21 जन्मों के लिए सदा सुखी बनेंगे। बाप सुख धाम का, रावण दुख धाम का वर्षा देते। बाप सुख धाम का वर्षा देते हैं, रावण दुख धाम का वर्षा देते हैं। ऐसे बना दिया भगत बच्चों के लिए कि एक रावण भी होता है और एक राम भी होता है। रावण होता है, रावण तो कोई होता नहीं ना जो आकर के हमें दुख दे। शिव बाबा तो है, वो सुख का रास्ता बता देता है, पर तो रावण कोई भी नहीं है जो आकर हमें दुख का रास्ता बताए। वो हम खुद ही डिसाइड करते। शिव बाबा नहीं है इसमें, शिव बाबा आकर के बताता है। रावण कोई आत्मा नहीं है जो किसी को आके बहकाए बरगलाए। तुम बच्चे अभी जानते हो रावण तुम्हारा पुराना दुश्मन है, जिसने तुमको 5 विकारों रूपी पिंजरे में डाला है। बाप आकर निकालते हैं। जितना जो बाप को याद करते हैं उतना औरों का भी को भी परिचय देते हैं। याद ना करने के कारण याद ना करने वाले देह अभिमान में होंगे।
वे ना बाप को याद कर सकते, ना बाप का परिचय दे सकते हैं। हम आत्मा भाई भाई हैं, घर से यहाँ आए हैं। भिन्न भिन्न पार्ट बजाने के लिए सारा पार्ट कैसे बजता है ये भी तुम्हारी बुद्धि में है। जिनको पक्का निश्चय है वे आकर यहाँ रिफ्रेश होते हैं। ये कोई ऐसी पढ़ाई नहीं है जो तुमको टीचर के साथ ही रहना है, नहीं, अपने घर में रहते भी पढ़ाई पर पूरा अटेंशन दे सकते हो। सिर्फ एक हफ्ता अच्छी रीति म्यूजियम को समझ लो। सिर्फ एक हफ्ता अच्छी तरह समझो, फिर ब्राह्मणियां कोई को 1 मास में, कोई को 6 मास में, कोई को 12 मास के बाद ले आती। ऐसे क्यों? किसी को 1 महीने में ले जाती, किसी को 6 महीने में ले जाती, किसी को 12। ऐसे क्या? गलत बात नहीं। नियम सबके लिए एक होता है कि अलग अलग होता है? जैसा कुछ कर्म करेंगे वैसा मिलेगा, जैसा कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा। रावण ही है जो इंदौरिया में कोई ना। बाबा कहते हैं निश्चय हुआ क्या? चलो कहाँ है मेरा बाप? वो घर में तो ना रहे ना, पता लग गया भगवान आ गया है, अब वो घर बैठा रहेगा? वो तो भागेगा मधुबन में, बाप से जाके फटाफट पकड़ लेगा उसको। राखी भी बांधनी है, काम विकार में नहीं जाएंगे। हम शिव बाबा से प्रतिज्ञा करते हैं, शिव बाबा ही कहते हैं बच्चों तुमको निर्विकारी जरूर बनना है। अगर विकार में गए तो की कमाई चट, सारी मेहनत की जो कमाई की वो सारी की सारी क्या हो जाएगी? खत्म। खाली कमाई चट हो जाए, सिर्फ 100 गुना दंड भी पड़ेगा। 63 जन्म तुमने गोते खाए, अब कहते हैं पवित्र बनो, मेरे को जरूर स्वर्ग में मेरे को याद करो तो तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे। आत्मा भाई भाई है, जिसके नाम रूप में फंसना नहीं है, किसी के भी नाम रूप में फंसना नहीं है। अगर कोई रेगुलर नहीं पढ़ता है, कभी छुट्टी कभी आ जाता है, जल्दी में नहीं आना चाहिए, ले आना चाहिए। भल बाबा कहते हैं एक दिन में भी तीर लग सकता है, परंतु समझ से भी काम लेना है कि तीर लगा है कि नहीं लगा। तुम ब्राह्मणी सबसे उत्तम, ये तुम्हारा बहुत ऊंचा कुल है। वहां कोई सत्संग आदि होते नहीं। कहां नहीं होते सत्संग? सतयुग में। सत्संग भक्ति मार्ग में होता है। तुम जानते हो सत्य का संग तारे कुसंग डुबोए। जब सत्युग की स्थापना होनी होगी तब सत्युग की स्थापना हो जाएगी। ये किसकी बुद्धि में नहीं आता, क्योंकि बुद्धि को ताला लगा हुआ है। बुद्धि को सबका ताला लगा हुआ है। अब सत्युग में जाना है, सत्य का संग मिलता ही है पुरुष उत्तम संगम युग पर। ये गुरु लोग तो संगम युगी है नहीं। ये दुनिया वाले जो गुरु लोग हैं ये संगम युगी तो है ही नहीं। बाबा जब आते हैं तो बेटा बेटा कहे बुलाते हैं। उन गुरु लोगों को तुम बाबा थोड़े कहेंगे। एकदम।
बाबा आकर ताला खोलते हैं। बाबा देखो कितनी युक्ति रचते हैं कि मनुष्य आकर अपना हीरे जैसा जीवन मैगजीन किताब आदि छपाते रहते हैं। बहुतों का कल्याण हो तो बहुतों की आशीर्वाद भी मिलेगी। प्रजा बनाने का पुरुषार्थ करना चाहिए, अपने को बंधन से छुड़ाना चाहिए। शरीर निर्वाह अर्थ सर्विस भी करो। ईश्वरीय सर्विस होती है सिर्फ सुबह और शाम। उस समय सबको फुर्सत है। जिसके साथ तुम लौकिक सर्विस करते हो उनको भी परिचय देते रहो कि तुमको दो बाप हैं। लौकिक बाप सबका अलग अलग है और पारलौकिक बाप सबका एक है। वो सुप्रीम है। बाप कहते हैं मेरा भी पार्ट है। अब तुम बच्चे मेरा परिचय जान गए हो, आत्मा को भी तुम जान गए हो। आत्मा के लिए ही कहते हैं, क्या कहते हैं? भृकुटी के बीच में चमकता है एक अजब सितारा। वे अकाल तख्त भी है जहां आत्मा आकर बैठती है। शोभता भी भृकुटी के बीच में है। तिलक की निशानी भी यहां देते हैं। बाप कहते हैं तुम अपने को आपे ही राज तिलक देने के लायक बनो, अपने आप ही बनो। ये पढ़ाई है बाबा। अपने आप सारे बच्चे अपने आप बनो जैसा बनना चाहते हो। जितना बढ़िया चरित्र बनाएंगे उतना बढ़िया पद मिल जाएगा। ऐसे नहीं कि मैं सबको राज तिलक दूंगा, तुम अपने को दिलाओ। बाबा जानते हैं कौन बहुत सर्विस करते हैं। मैगजीन में भी लिखत बहुत अच्छी आती है। साथ साथ योग की मेहनत भी करनी है जिससे वे कर्म विनाश हो। दिन प्रतिदिन अच्छे राजयोगी बन जाएंगे। समझेंगे जैसे कि सब शरीर छूटता है, हम पहले गए। सूक्ष्म वतन तक जो बच्चे जाते हैं मूल वतन को भी अच्छी तरह जानते हैं। सूक्ष्म वतन तथा मूल वतन दोनों को जानेंगे। मूल वतन को भी अच्छी तरह जानते हैं कि हम आत्माओं का घर है। मनुष्य शांति धाम के लिए ही भक्ति करते हैं। सुख धाम का तो उनको मालूम ही नहीं है। स्वर्ग में जाने की शिक्षा तो कोई दे ना सके। बाप के सिवाय कोई भी सुख धाम की शिक्षा यह है प्रवृत्ति मार्ग। दोनों का मुक्ति धाम में जाना है। परिवार वालों को मुक्ति धाम में जाना है। निवृत्ति और शांति वही है ना कि जहां भगत बैठे होते हैं तो वहां सूक्ष्म वतन है कह देते हैं। जहां भगत नहीं बैठे वहां सूक्ष्म वतन नहीं है। दोनों का दोनों को मुक्ति धाम में जाना है। सभी को वो लोग उल्टा रास्ता बताते हैं। जाता कोई भी नहीं है। सभी को पिछाड़ी में बाप ले जाएंगे। ये बाप की ड्यूटी है भाई। कोई अच्छी रीति पढ़कर राज्य भाग्य ले लेते हैं। सभी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार पढ़ेंगे अपना भाग्य ले लेंगे।
इन बातों में जास्ती समय वेस्ट मत करो। कहते हो बाबा को याद करने की भी फुर्सत नहीं मिलती है, फिर इसमें समय क्यों खर्च करते हो? ये तो निश्चय है कि बेहद का बाप टीचर गुरु भी है, फिर दूसरे कोई को याद करने की जरूरत ही नहीं है। तुम जानते हो कल्प पहले भी श्री मत पर चलकर पावन बने थे, घड़ी घड़ी चक्र भी फिराते रहो, तुम्हारा नाम है प्रदर्शन चक्रधारी। तुम्हारा नाम है स्वदर्शन चक्रधारी। नार रैट का मिसाल याद आ गया? रैट का मिसाल, चलने वाला पानी निकालते ज्ञान सागर से तुम्हें भरने में देरी नहीं लगती, तो वो होता ना ऐसे पानी डाल के नीचे से भर भर के लाता रहता है। भरने में देरी नहीं लगती, खाली होने में कितनी देरी लगती है? 4999। तकलीफ जो है ना बच्चों को, क्योंकि कल्प के बाद आकर मिले हैं मीठे मीठे बाबा, मीठे सिक्के लदे बच्चे, क्योंकि कल्प के बाद आकर मिले हो, ये पक्का निश्चय चाहिए। हम 84 जन्मों के बाद फिर से आकर बाप से मिले हैं। बाप कहते हैं जिसने पहले भक्ति की है वही पहले ज्ञान लेने के लायक भी बने हैं, क्योंकि भक्ति का फल तो सदैव अपने फल अथवा वर्षे को याद करो, अपने फल को याद करो, अपने वर्षे को याद करो। वर्षा ठीक है, फल अक्षर भक्ति मार्ग का है, वर्षा ठीक है। बेहद प्राचीन, बेहद बाप को याद करने से वर्षा मिलता है और कोई उपाय नहीं है। भारत का प्राचीन योग मशहूर है, भारत का प्राचीन योग मशहूर है। वे समझते हैं हम भारत का प्राचीन योग सीखते हैं, बाबा समझाते हैं वे ड्रामा अनुसार हठ योगी बन जाते हैं। वो ड्रामानुसार हठ योगी बन जाते हैं। राजयोग अब तुम सीखते हो, क्योंकि अब संगम युग है। उन्हों का राजयोग का जीवन है, अनुभव है। उन्हों का धर्म अलग, उनका गुरु करना चाहिए नहीं चाहिए, उनका गुरु करना नहीं चाहिए, परंतु ये भी ड्रामानुसार फिर भी वो गुरु करेंगे जरूर। तुम बच्चों को अब राइटियस बनना है, रिलीजन में ही ताकत है। ताकत जो मैं देवी देवता, तुमको जो मैं देवी देवता बनाता हूं, वे धर्म बहुत सूक्ष्म है। जो मेरे से योग लगाते हैं तो बाप जो खुद धर्म स्थापन करने आते हैं उनमें बहुत ताकत होती है। तुम सारे विश्व के मालिक बन जाते हो, बाप इस धर्म की महिमा गाते। बाप इस धर्म की महिमा करते हैं कि इसमें बहुत माइट है। ऑल माइटी बाबा से माइट बहुतों को मिलती है। वास्तव में माइट सबको मिलती है, परंतु नंबर जितना तुमको माइट चाहिए क्या करो,
जितना तुमको मैं, हाँ पहले दे दो पड़ोसी के पास, पड़ोसी के पास। तुमको जितनी माइट चाहिए उतनी बाबा से ले लो। फिर देवी गुणों की सब्जेक्ट भी चाहिए। किसको तंग नहीं करना है, दुख नहीं देना है। अब जैसे बाबा ने कहा ले लो, बढ़िया तो खुश हो जाते, बढ़िया दे के राजी नहीं होता, देता है नहीं देता ना, वो लेना जानता है। वो डूब रहा है, उसको कहता है ना हाथ दे 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 दे, कहता नहीं हाथ ना देवे बढ़िया, कहता अच्छा था मेरा हाथ ले ले, फर पकड़ लिया। मतलब इतना उसकी आदत बनी होती है ना, हाँ संस्कार में होता है। ऐसे हम भी देना देना, सभी बढ़िया हो गए। हाँ सब बढ़िया हो गए, हम सिर्फ लेना जानते हैं। आए हो क्या लेके आए हो, अच्छा जा रहे हो क्या दे के जा रहे हो, सभी देखते। हाँ मतलब सबका, सबकी नीयत खराब हो गई है। पैसा अपने पास कितना भी है, बस इंतजार है क्या दे के जा रहे हो, क्या लाए हो, क्या दे रहे हो। इसलिए देवता बन गए। बाबा आया हमें फिर से देवता बनना। जैसा कर्म हम करेंगे मुझे देख और भी करेंगे। आसुरी गुणों से देवी गुणों में आना है, देखना है हम किसको दुख तो नहीं देते। ऐसा कोई नहीं है जो किसी को दुख ना देता हो, कोई नहीं है ऐसा, पता है बाबा को। कुछ ना कुछ भूले होती जरूर हैं, वो अवस्था तो अंत में ही आएगी जो मनसा वाचा कर्मणा किसी को दुख ना देवे। इस समय हम पुरुषार्थी अवस्था में हर बात नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार होती है। सभी पुरुषार्थी सुख के लिए ही करते हैं, परंतु बाप बिगर कोई सुख दे ना सके। देखा जाता है सोमनाथ के मंदिर में कितने हीरे जवाहरात थे, वे सब कहां से आए, कैसे साहूकार बने। सारा दिन इस पढ़ाई के चिंतन में रहना चाहिए। गृहस्थ व्यवहार में रहे कमल पुष्प समान पवित्र बनना है। तुमने ये पुरुषार्थ किया तब तो माला बनी, कल्प कल्प बनती रहती है। माला किसका यादगार है ये भी तुम जानते हो। वे तो माला का सिमरण कर बहुत मस्त हो जाते हैं। भक्ति में क्या होता है और ज्ञान में क्या होता है ये भी तुम जानते हो। तुम किसको भी समझा सकते हो। पुरुषार्थ करते करते आखिरी पिछाड़ी की रिजल्ट कल्प पहले माफिक निकल आएगी। हर एक अपनी जांच करते रहे। तुम समझते हो हमको ये बनना है, पुरुषार्थ की मार्जिन मिली है। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बाप भी तुम्हारा स्वागत करते हैं। तुम बच्चे जो स्वागत करते हो उनसे जास्ती बाप तुम्हारा स्वागत करते हैं। बाप का धंधा ही है तुम्हारा स्वर्ग करना, स्वागत करना। बाबा क्या करते हैं, बाबा का धंधा ही है तुम्हारा स्वागत करना। स्वागत माना सदगति। स्वागत का मतलब बाबा कहते क्या है, सदगति। ये सबसे ऊंचा स्वागत है। तुम सबका स्वागत करने बाप आते हैं, और कुछ चाहिए फिर नहीं। अच्छा मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। क्या लाइन, क्या किस लाइन पर जाना है? 2 लाइन के ऊपर इसमें पुरुषार्थ के अर्थ मार्जिन मिलती है। पुरुषार्थ की मार्जिन मिली है। पुरुषार्थ की मार्जिन, जो हम इतने भाग्यशाली हैं जो हमें बाबा ने पहले ढूंढ लिया और हमें पुरुषार्थ करने का अवसर मिला है।
और यदि बाबा हमें नहीं चुनता तो हमें ये पुरुषार्थ करने का मौका मिल सकता। चाहे किसी को 2 साल का मिलेगा, किसी को 4 साल का, किसी को 6 महीने का, किसी को 10 दिन का। ये जो मौका मिला है विनाश से पहले का, परिवर्तन से पहले का, घर जाने से पहले का, वो हम अपने आप को पूरी तरह सॉलिड एकदम माफ करवाए। बहुतों के आशीर्वाद लेने के लिए कल्याणकारी बनना है। शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करते भी अपने को बंधनों से मुक्त और सुबह शाम ईश्वरीय सर्विस जरूर करनी है। दूसरी बातों में अपना समय वेस्ट ना कर बाप को याद कर माइट लेनी है। माँ बाप को याद करके माइट लेनी है। सत्य के संग में ही रहना है। मनसा वाचा कर्मणा सबको सुख देने का ही पुरुषार्थ करना है। वरदान पवित्रता के वरदान को निज संस्कार बनाकर पवित्र जीवन बनाने वाले मेहनत मुक्त भाव। मेहनत मुक्त कैसे हो सकते हैं? जब बाबा की श्रीमत में चलेंगे, याद में रहेंगे तब। कई बच्चों को पवित्रता की मेहनत लगती है। इससे सिद्ध है वरदाता बाप से जन्म का वरदान नहीं मिला है। बाप दादा ने नहीं दिया है। कौन सी बात मानेंगे? वरदान में मेहनत नहीं होती। बाबा ने वरदान दिया है, मेहनत नहीं होती। क्यों? कभी बाबा की कीमत माने, कभी बाबा की कीमत से नीचे गिरे तो फिर मेहनत महसूस होगी। जब सिर्फ बाबा की कीमत पर चले फिर मेहनत की महसूसता कम होगी, क्योंकि फिर मनसा वाचा कर्मणा तीनों पवित्र होंगे। क्योंकि हमें वरदान मिला है तो वरदान बाबा कहते तुम्हें लेने की मेहनत करनी है। वरदान के बाद लिखा होता है वरदान कैसे मिलेगा, ठीक है नहीं? खाली कह देने से नहीं, हाँ पुरुषार्थ करना पड़ेगा। वरदाता बाप से जन्म का वरदान नहीं लिया है। वरदान में मेहनत नहीं होती। जो वरदान रूप में कोई चीज मिलती है उसको मेहनत के साथ काउंट नहीं कर सकते। वरदान में मेहनत नहीं होती। हर ब्राह्मण आत्मा को जन्म का पहला वरदान है पवित्र भाव, योगी भाव। अब बाबा ने वरदान दे दिया, अब इसको बनने के लिए मेहनत तो बच्चों को करनी पड़ेगी ना, नहीं करनी पड़ेगी? जो करेगा जितनी करेगा उतनी पालेगा। पवित्र भाव, योगी भाव। जैसे जन्म के संस्कार बहुत पक्के होते हैं तो पवित्रता ब्राह्मण जन्म का आदि संस्कार निजी संस्कार है। इस स्मृति से पवित्र जीवन बनाओ, मेहनत से मुक्त बनो। स्लोगन है ट्रस्टी वे है जिसमें सेवा की शुद्ध भावना। ट्रस्टी वे है जिसमें शुद्ध भावना, शुद्ध भावना, जिसमें कुछ मिलावट नहीं हो। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।